नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए डेडली वायरस लाइक कोविड इज ऑन सर्ज इन चाइना। चीन में इस समय कोविड के समान ही एक जो खतरनाक और जो भयानक वायरस है वो वृद्धि कर रहा है, वो तेजी से पैर पसार रहा है और वहां पर हजारों की संख्या में लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं। और तो आज हम इसी विषय पर अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सा वायरस है, क्या वो कोविड के समान ही भयानक होने वाला है, क्या वो पूरे विश्व में फैलने की उम्मीद है, या भारत में भी वो आ चुका है या आ सकता है, उसका क्या इलाज है, क्या सिम्टम है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनकी जानकारी, उनकी डिटेल आपको समय से मिलती रहे। तो आइए चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ए डेंजरस वायरस इन्फेक्शन नोन एज HMPV, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस, इसका फुल फॉर्म है HMPV का, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस इज एट सर्ज इन चाइना। ये जो HMPV नाम का वायरस है, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस, ये चीन में तेजी से आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है और ये कोविड के समान ही तेजी से फैलता है और उसी के समान खतरनाक है। पिछले सप्ताह जो चाइना डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी है, अर्थात जो चाइना में बीमारियों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण करने के लिए जो एजेंसी है, उसने कहा था कि वो जो है निमोनिया वायरस, जो कि निमोनिया वायरस है, उसके जो है मॉनिटर कर रहे हैं उसको, और उसके लिए सिस्टम लगा रहे हैं पूरे देश में कि उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो सके। लेकिन वो कहते हैं कि अननोन ओरिजिन का है ये वायरस, अर्थात उनके वहां इससे पहले ये वायरस कभी जो है केसेस नहीं आए। और इसमें है क्या कि केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, जो फेफड़े की जो बीमारियां हैं, जो कि सांस लेने में दिक्कत से संबंधित बीमारी है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है ठंड के मौसम में। अर्थात चाइना ने फिर जो है कोविड, जैसे कोविड में किया था, गोल मोल घुमाया था, झूठ बोला था, लगभग कुछ वैसे ही बयान वो दे रहा है कि निमोनिया फैल रहा है, सर्दी में निमोनिया फैलता है, ये सब कहानी वो बता रहा है, सच अभी भी नहीं बता रहा है। फॉर्चुनेटली, अर्थात सौभाग्य से, इंडिया हैज नॉट रजिस्टर्ड एनी अनयूजुअल स्पाइक इन विंटर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। सौभाग्य से भारत में जो ठंड के मौसम में जो सांस लेने वाली जो बीमारियां होती हैं वो नॉर्मल है, कि ठंड के मौसम में बहुत से लोग जिनको जो है फेफड़ों से संबंधित दिक्कतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि कफ कोल्ड ये सब जो है आम बात है। तो भारत में लगभग उसी गति में बीमारियां जो है मॉनिटर की गई हैं, कोई इनमें जबरदस्त वृद्धि देखने को नहीं मिली है। 5 साल पहले जो कोविड-19 आया था, वास्तव में वो इसी समय आया था, दिसंबर और जनवरी में वो इसके शुरुआती केसेस पकड़ में आए थे और इक्का दुक्का केसेस पूरी दुनिया में मिल रहे थे। चाइना में काफी तेजी से फैल चुका था, तो लगभग यही समय था। तो इसी समय 5 साल के बाद इसी मौसम में, इन्हीं महीनों में चाइना में एक दूसरा जो है जबरदस्त वायरल इन्फेक्शन फैल रहा है। और ये किन में फैल रहा है? ये बच्चों में फैल रहा है। जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें ये जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। और ये जो HMPV है, जो वायरस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इनके बस वही सिम्टम्स हैं जो कोविड में थे। बुखार आएगा, खांसी आएगी और सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये वही सब सिम्टम्स हैं जो हमने कोविड में आज से 5 साल पहले लगभग हम सब ने, शायद ही कोई बचा हो जिसको ये सब सिम्टम्स ना आए हो। तो आइए, चाइना में भी जो सबसे ज्यादा केसेस देखे गए हैं वो नॉर्दर्न प्रोविंस है उनका, जो उत्तरी प्रांत है, वहां पर देखे गए हैं। क्या चाइना के अतिरिक्त ये वायरस कहीं और भी फैला है या यहीं से शुरुआत हुई है? तो इसके पहले 2011-12 में यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और यूरोप में जो HMPV के केस हैं वो बड़ी भारी मात्रा में देखने को मिले थे। अर्थात ये वायरस चाइना में नया नहीं है, इसके पहले भी विश्व में इन जगहों पर ये HMPV, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस जो है फैल चुका है।
अर्थात चाइना को इसके लिए दोषी मानना ठीक नहीं है। जो भारत में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, जो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय जो रोग नियंत्रण जो एजेंसी है जो कि उसको डील करती है, वो बहुत सीरियसली जो है सारे जो पूरे घटनाक्रम है इसको मॉनिटर कर रही है। और जो रेस्पिरेटरी अर्थात सांस लेने से जुड़ी हुई और जो मौसमी खांसी जुकाम है, इसके जो केसेस आ रहे हैं अस्पताल में, उनकी बहुत गहनता के साथ उनको मॉनिटर कर रही है, उनकी गिनती हो रही है। और भारत सरकार और उसकी जो स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, वो लगातार जो विदेशी जो एजेंसी है उनके टच में है, जिससे कि पूरा अपडेट रह सके, क्योंकि ये कभी भी भारत में भी फैल सकता है। और भारत की आबादी को देखते हुए जब ये तेजी से फैलता है तो उस समय अस्पतालों की जो स्थिति है वो कोविड को झेलने के बाद भी अस्पतालों की स्थिति ऐसी नहीं है कि एकदम से अगर कोई वायरल इन्फेक्शन फैल जाए देश में तो देश उससे निपट पाएगा। अंत में मुंह चुरा करके कहना पड़ता है कि ये सब मौतें कोविड से नहीं हुई है, ये सब अपने आप मर गए। अब आइए देखते हैं HMPV क्या है। ये जो वायरस है जिसने चाइना में तहलका मचाया है और वैज्ञानिक डर रहे हैं कि ये और देशों में न फैल जाए, ये जो जितने भी जो सांस से जुड़े हुई बीमारियां हैं, जो ऐसे वायरस जो सांस की बीमारी को उत्पन्न करते हैं, उनके जो कॉमन लक्षण हैं कफ अर्थात खांसी, जुकाम, बुखार और फ्लू लाइक जो सिम्टम्स हैं जैसे नाक का बहना, ये इसी प्रकार के सिम्टम HMPV में भी देखने को मिलते हैं। और ये किन लोगों में देखने को मिलते हैं? जो वृद्ध लोग हैं, जो बच्चे हैं और ऐसे लोग जिनकी जो इम्यूनिटी है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है या उनको किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिनको इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनमें ये बहुत तेजी से देखने को मिलता है। आपने देखा कि कफ, जुकाम, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स, ये इसके जो है लक्षण है। और बूढ़े लोगों में, बच्चों में और ऐसे लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या जिनको कोई प्रकार की कोमॉर्बिडिटी है, इन लोगों में ये बीमारी, ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। इस वायरस के लिए अभी तक कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल नहीं है बाजार में। यही सब चिंता के कारण है। जो यूएसए का जो है, केवल भारत ही चिंतित नहीं है। आप देखिए यूएसए और जो दूसरे देश की एजेंसीज है वो भी उतना ही परेशान है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन, द पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ यूएसए, जो यूएसए की एजेंसी है जिसका की काम है कि पूरे देश में रोगों पर नियंत्रण रखना और उनसे बचाव की व्यवस्था करना, वो भी चिंतित है। उन्होंने कहा है कि HMPV कैन कॉज अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज। जो HMPV के कारण जो सांस की नली है, इसके ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में, जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसमें ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में दोनों जगहों पर ये दिक्कत पैदा हो सकती है और सभी उम्र के लोगों को ये हो सकती है। भले चाइना में इस समय बच्चों में ये ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन यूएसए का कहना है कि ये सभी लोगों को हो सकती है। ये जो वायरस है, ये एक जो है संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को फैल जाता है। ये संक्रमण जो है इसमें होता है। और कैसे होता है? सिक्रीशंस फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग, अर्थात खांसने और छींकने से जो एरोजोल्स और वो निकलते हैं, जो बूंदें निकलती हैं उसकी, उनसे हो जाता है। और ऐसे लोगों से हो सकता है जिनको ये बीमारी है, उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में रहने से हो सकता है या किसी ऐसी चीज को छूने से हो सकता है जिससे किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है। और उसको छूने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना मुंह, नाक या आंखें टच करता है तो ये उसको भी संक्रमित कर देगा। ये सब वही लक्षण है जो कोविड के थे। ये समझ लीजिए कोविड जो है नया अवतार लेके आया हुआ है। ऑल्दो इट इज कॉन्टेजियस, हाँ ये फैलता है, ये संक्रमणकारी है, लेकिन कोविड से कम है। कोविड की तरह डेडली नहीं है अभी तक जो पाया गया है कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड है।
तो मैं आपको बता दूं कि जब कोविड की पहली और तीसरी लहर आई थी तब कोविड भी इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन जब उसकी दूसरी लहर आई तो उसने तहलका मचा दिया। अगर वायरस जल्दी जल्दी म्यूटेट नहीं करता है तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। वही बात जो कोविड में हुआ था कि अगर ये वायरस जल्दी जल्दी म्यूटेट नहीं करेगा तो लोग आराम से ठीक हो जाएंगे, हो सकता है अस्पताल जाना पड़े और हो सकता है घर ही में ठीक हो जाए। बट लेकिन ये जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लें, अपनी जो है उचित जो है प्रिकॉशंस लेकर के, और जो अपनी सुरक्षात्मक जो एसओपी है उसको अपनाएं, जिससे कि ये फैलने न पाए। क्योंकि वायरस को म्यूटेट करने में बस कुछ ही दिन लगते हैं, और कुछ ही दिन में अगर वो म्यूटेट कर गया और ह्यूमंस के लिए ससेप्टेबल हो गया तो बहुत तेजी से फैलेगा, और आप समझिए कि ये दूसरा कोविड की तरह की एक और महामारी बन सकती है। इस पर आपका ध्यान इसलिए खींचना था क्योंकि ये ऑलरेडी एक दिन पहले ही सभी समाचार पत्रों की और न्यूज चैनल्स की ये जो है हेडिंग बन चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि ये कौन सा वायरस है, कितना घातक है। भारत में अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ये वायरस म्यूटेट करता है तो ये हमारे लिए भी चिंता का विषय हो जाएगा। पूरे विश्व में जो विभिन्न देश हैं उनकी जो स्वास्थ्य मंत्रालय और उनसे जुड़ी हुई एजेंसियां इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। तो दोबारा चाइना ने फिर से कमाल कर दिया है और फिर से कुछ विश्व को देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।